राहुल गांधी को जब से मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई, घर चला गया और सांसदी चली गई, तब से सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राहुल की सुनवाई करने वाले जजों की पूरी हिस्ट्री वायरल है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट और गुजरात की हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने आपको खबर दिखाई कि राहुल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और अब 4 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है, लेकिन उस सुनवाई से पहले 21 जुलाई को जो भरे कोर्ट रूम में जज साहब ने कहा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और कथित तौर पर मोदी और शाह दोनों की फजीहत भी हो रही है। तो कैसे फजीहत हो रही है और जस्टिस गवई ने क्या ऐसा कह दिया है राहुल गांधी की सुनवाई के दौरान, हम आपको बताते हैं। खबर आप देखिए लल्लन टॉप की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी केस की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बोले मैं केस से हट जाऊं। तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार राहुल गांधी के मसले पर सुनवाई हुई मानहानि केस को लेकर, तो जज गवई, जस्टिस जो गवई है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा मैं केस से हट जाऊं। जैसे ही उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी के वकील भी चौंक गए कि क्या हो गया ऐसा कि जज साहब ऐसा कह रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी राहुल गांधी की सुनवाई के दौरान ऐसा ही कुछ हो चुका है। आपको नहीं याद है तो वो भी याद दिला देती हूँ, फिर जस्टिस गवई के बयान पर आएंगे। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई टली, जज ने खुद को किया अलग, जाने क्या है मामला। तो ये 26 अप्रैल 2023 की खबर है। जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, वैसे ही गीता गोपी जज ने कहा कि हम राहुल गांधी का जो मामला है, जो मानहानि का केस है, उसे नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा नॉट बिफोर मी, और उस केस से यानी कि राहुल गांधी की सुनवाई से हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में खुद को अलग कर लिया। अब ऐसा क्यों किया जज साहिबा ने आज तक नहीं पता चला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जज गवई ने ऐसा कहा तो लोग सन्नाटे में आ गए कि क्या अब जज गवई भी राहुल गांधी का केस नहीं सुनेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा है, क्यों कहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, पूरा बयान उनका निकलकर सामने आ गया है। क्या वजह है, पहले वजह सुनिए फिर आगे की खबर बताते हैं। खबर देखिएगा लल्लन टॉप की। इसमें लिखा है कि एक समस्या है, मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो पार्टी से और बहुत करीब से जुड़े हुए थे। वो 40 से अधिक वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस के समर्थन से सांसद बने, विधान परिषद के सदस्य भी बने, और मेरे भाई अभी भी राजनीति में हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो ये जस्टिस गवई का आगे का दिया हुआ बयान है, जो कि 21 जुलाई में को सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जस्टिस ने कहा कि हम पहले ही कह देते हैं कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए, मेरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मेरा भाई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं राहुल गांधी के केस की सुनवाई नहीं करूंगा। जैसे ही ये बोला जस्टिस ने, वैसे ही क्या बोला गया पूर्णेश मोदी के वकील की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि जस्टिस गवई की बात सुन राहुल गांधी के केस के जो वकील हैं, पूर्णेश मोदी के जो वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद आगे की सुनवाई शुरू हो गई और 4 अगस्त की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया। फिलहाल जो जस्टिस गवई ने कहा है उसना कह भर के जस्टिस ने लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इतना कहना बहुत ज़रूरी था। इतना कहना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि राहुल गांधी के केस की जो सुनवाई है, जब से कोर्ट में पहुंची है, तब से जिस जज ने भी राहुल गांधी के केस को सुना है, उसकी बैक हिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं। किस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं वो भी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। खबर को
अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों बोलना पड़ा। तो इसके लिए आप खबर देखिए बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मोदी सरनेम से जुड़े राहुल गांधी केस की सुनवाई करने वाले जज कभी थे अमित शाह के वकील। तो आप जानते हैं कि गुजरात की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के मसले में 2 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने जब याचिका दाखिल की तो जो जज साहब सुनवाई करने वाले थे राहुल गांधी की केस की, उनको लेकर खबर निकलकर सामने आई कि ये तो पहले ही शाह के वकील रह चुके हैं, तो ये क्या ही फैसला सुनाएंगे। क्या खबर थी, खबर पहले देखिए फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत के जिस सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर कर खुद को दोषी करार दिए जाने वाले फैसले पर रोक लगाने की अपील की है, इस मामले की सुनवाई करने वाले जज रॉबिन पॉल मुगेरा कर रहे हैं, जो जज हैं जिनका नाम है जज रॉबिन पॉल मुगेरा, जो फेक एनकाउंटर के एक मामले में गृह मंत्री अमित शाह के वकील रह चुके हैं। जज बनने से पहले रॉबिन पॉल मुगेरा गुजरात में वकालत करते थे। उन्हें 2017 में जिला जज नियुक्त किया गया था। वे वकील के लिए निर्धारित 25% के कोटेज से जज बने हैं। वकील के तौर पर अमित शाह उनके मुवक्किल रह चुके हैं। तो जब ये खबर निकलकर सामने आई कि अमित शाह से करीबियां हैं जो जज साहब राहुल गांधी की सुनवाई करने वाले हैं गुजरात सेशंस कोर्ट में, तब कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस का कहना था कि ये क्या ही फैसला सुनाएंगे। लगातार ये खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, तरह तरह के सवाल उठाए गए थे। सजा पर रोक लगाने वाले जज को तो छोड़िए, पहले जिस जज ने सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, उनके प्रमोशन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। क्या सवाल खड़े हुए हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। आप खबर देखिएगा आज तक की, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने वाले जज के प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो यहाँ पर बात हो रही है जज हरीश वर्मा की। ये वो जज हैं जिन्होंने पहली बार राहुल गांधी का गुजरात की सेशंस कोर्ट में उनका मामला सुना, 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद 24 घंटे के अंदर सांसदी चली गई, फिर घर चला गया। कुछ दिनों बाद खबर निकलकर सामने आई कि जज हरीश वर्मा को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि उनके पास इतने नंबर भी नहीं है कि उन्हें प्रमोशन मिल सके। उसके बाद बवाल मच गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के जितने भी जज रहे हैं उनको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि जजेस पर ये जो सवाल खड़े हुए हैं ये मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि कांग्रेस ने खड़े किए हैं। वो भी तब जब राहुल गांधी की सुनवाई करने वाले जजेस की खबरें सामने निकल कर आई हैं। खैर, आपको गुजरात हाई कोर्ट के वकील का भी इतिहास दिखा देते हैं। इनको लेकर भी बवाल मचा था। क्यों बवाल मचा था, इसके लिए एक और खबर देखिए। खबर दर खबर देखिए और समझ जाइए कि आखिर क्यों जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा है कि मोदी के सीएम बनते ही जस्टिस प्रक्षक बने थे सरकारी वकील। पीएम बनने के बाद दिल्ली से हुआ जुड़ाव, सुन रहे राहुल गांधी का केस। तो जस्टिस प्रक्षक को लेकर तो यहां तक खबरें निकलकर सामने आ गई कि ये पीएम मोदी के करीबी हैं। मोदी के सीएम बनते ही जस्टिस प्रक्षक बने थे, सरकारी वकील बना दिए गए थे और दिल्ली से इनका जुड़ाव भी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से मोदी से भी जुड़ाव रहा, जो राहुल गांधी के केस की सुनवाई कर रहे थे, और अमित शाह से भी जुड़ाव रहा जो सेशंस कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन कभी भी किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि इस सुनवाई से, यानी कि राहुल गांधी के केस से, क्या मैं खुद को अलग कर लूं। ऐसे हालातों में जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने ये कहा भर है तो दिल जीतने का काम किया है, और ये बहुत ज़रूरी भी था। इससे पता चलता है कि जो केस की सुनवाई कर रहा है वो अपने आप में कितना निष्पक्ष है। चाहते तो सुनवाई भी कर सकते थे, कोई आपत्ति नहीं जता सकता था, लेकिन फिर भी जस्टिस ने कहा कि मेरे पिता जुड़े हुए थे कांग्रेस से, मेरा भाई जुड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं सुनवाई नहीं करूंगा। फिलहाल राहुल गांधी का ये जो मानहानि का केस है, ये जो जैसी मैंने आपको कहानी बताई है, जजेस की स्टोरी बताई है, हाई कोर्ट का बताया है, सेशंस कोर्ट का बताया है, सुप्रीम कोर्ट का बताया है, इससे आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो राहुल गांधी का ये मानहानि का केस है, इसका जब फैसला आएगा तो वो भी इतिहास में अपने आप में दर्ज हो जाएगा।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, जस्टिस गवई के बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।